आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वज़रा की जानिब से जनूबी कोरिया का मुशाहिदाती दौरा जारी, झीलों और दीगर प्रोजेक्ट्स का किया गया मुआयना। इख्तिदार हाथ से जाने के बाद KTR बौखलाहट का शिकार, कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी की तनखीद। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। होटल में कुत्ते का पीछा करते हुए एक नौजवान तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक, अफसोसनाक वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी और सिटी इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने जनूबी कोरिया के दूसरे रोज़ भी वहां पर कचरे के प्लांट का जायज़ा लेने के अलावा वहां की नदी और झीलों को किस तरह खूबसूरती में तब्दील किया गया है, इसका तफसीली तौर पर जायज़ा लेने के बाद रियासती वज़रा ने बताया कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत आलमी सतह पर और बिलखुसूस इन जगहों को खूबसूरत नदी में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। इस दौरे में ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी, कमिश्नर इत्तलात और सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म नक्श के अलावा दीगर भी शरीक थे। మిలియన్ టన్స్ వాటర్ ని ఈ యొక్క ప్లాంట్, దిస్ ఇస్ ద వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఓవరాల్ గా సియోల్ నగరంలో 4 ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. 4 ప్లాంట్లు ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్ అండ్ నార్త్, ఆల్ టుగెదర్ 5 మిలియన్ టన్స్ లీటర్ వాటర్ ని ఇక్కడ వీళ్ళు రోజు సీవేజ్ ద్వారా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ అంటే 50% ఆఫ్ ద వాటర్ రివర్ లోకి, 50% ఆఫ్ ద వాటర్ డ్రింకింగ్ అండ్ అదర్ పర్పసెస్ కి కూడా ఇక్కడ నుంచి వాటర్ యూజేజ్ వస్తుంది. సేమ్ రేపు పొద్దున హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా మనం ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎస్టీపీలు పెట్టి ఎస్టీపీల ద్వారా క్లీన్ చేసిన వాటర్ ని రివర్ లోకి వదలాలని, మీరు రివర్ ఇక్కడే ఉంది చూసినట్టయితే సేమ్ అదే ఒక ఐడియా. ఇటువంటి ప్లాంట్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇవన్నీ చూడడానికి ఇక్కడ మేయర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు, ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంటది అని ఒక అవగాహన రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అవుతుందా కాదా చేస్తామా అనే ఆలోచనలను ఉన్నట్టుని ఈ ఆలోచనలన్నింటినీ దూరం చేసుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే ఒక యాటిట్యూడ్, ఒక పాజిటివ్ అప్రోచ్ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి అన్ని సాధ్యమే. ఈరోజు సియోల్ భారతదేశ ప్రపంచంలోనే 6వ స్థానం 7వ స్థానం సిటీకి ఎదిగిందంటే कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने ज़िले जगतियाल के ओल्ड बस स्टॉप पर कांग्रेस कायद गंगाधर रेड्डी की मौत को लेकर कांग्रेस कारकुनों के हमरा पुलिस के खिलाफ धरना देते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने बताया कि गंगाधर रेड्डी का BRS कायदीन ने मनसूबाबंद तरीक़े से कत्ल करवाया है। हालांकि गंगाधर रेड्डी ने पुलिस को फ़ोन करते हुए उनकी जान को ख़तरा होने की शिकायत भी की थी। इसके बावजूद पुलिस ने उनकी जान की हिफाजत नहीं की, जिसकी वजह से कांग्रेस एक अच्छे कायद से महरूम हो गई। धरने में रुकन असम्बली श्रीनिवास भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब से BRS का इख्तियार चला गया है तब से KT रामाराव अहमखाना और बहकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कर्नाटक हो या महाराष्ट्र, वहाँ के इंतखाबात में फंड्स रवाना नहीं करती, जैसा कि KTR कह रहे हैं। अलबत्ता BRS ने केजरीवाल के अलावा और दीगर के पास से
ज़रूर पैसे रवाना किए थे। उन्होंने बताया कि रामागुंडम की अराजी बीआरएस के दौर में बहरिया को हवाले करने के मौके पर वहां 9 लाख दरख्त मौजूद थे, जबकि कांग्रेस हुकूमत फ़िलहाल जियो जारी करते हुए जिसे दरख्त काटे जा रहे हैं वैसे ही दरख्त लगवाने की हिदायत दे रही है। ఇతను చేస్తున్నాడు, ఇద్దరు చేస్తున్నారు, బాబా బామర్ది ఇద్దరు, కేటీఆర్ అండ్ హరీష్ రావు. అంటే 10 సంవత్సరాలు పరిపాలనలో భాగస్వామ్యం ప్రజలిచ్చిన రాజ్యాధికారంలో భాగంలో పరిపాలించి కూడా ఏది మాట్లాడాలి ఏది మాట్లాడొద్దు, కేటీఆర్ మాట్లాడేది వాస్తవాలా అవాస్తవాలా ఆయన విశ్లేషించుకోకుండా మాట్లాడుతూ కన్ఫ్యూజ్ సోషల్ మీడియా బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియా ద్వారా చేస్తున్నాడు. సరే, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని తిడుతున్నారంటే మీ కథలు అట్లున్నాయి కాబట్టి మిమ్మల్ని తిడుతున్నాడు, మీ వ్యవహారం అట్లుంది, అందుకే మిమ్మల్ని తిడుతున్నాడు. बीआरएस रुकन असम्बली श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद की मंदिर के ज़िम्मेदारों और पंडितों के साथ मीटिंग मुनक़िद करते हुए बताया कि अंदरून तीन यौम नई मूर्ति नस्ब करने के साथ साथ शांति पूजा का अहतमाम किया जाएगा और दीपावली से दोबारा सिकंदराबाद मंदिर में आवाम की जानिब से पूजा का आगाज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चंद रोज़ क़ब्ल इस मंदिर पर बाज़ शरपसंदों की जानिब से किए जाने वाले हमले के बाद मोहल्ले वालों में नाराज़गियाँ देखी गई। इन नाराज़गियों को दूर करने के लिए शांति पूजा की जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाने में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रमनसपुरा डिवीज़न के इलाके मक्का कॉलोनी का पैदल दौरा किया और वहां जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को तवज्जो दिलाई कि कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फ़लाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने आज़मपुरा डिवीज़न में वाक़े GHMC कम्युनिटी हॉल में सालार सिलाई मशीन स्कीम के तहत 50 ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर आज़मपुरा डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा सेंटर इंचार्ज नाज़मा मैडम और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मंगल को आज़मपुरा डिवीज़न के तहत दाऊद मियाँ मस्जिद नई रोड चंचलगुड़े के पास VDCC सड़क का इफ्तिताह अंजाम दिया। 51 लाख रुपये MLA फंड से इन सड़कों की तामीर के लिए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मुकामी आवाम से भी मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी आवाम ने अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे।
जीवन रेड्डी इस वाक़े के बाद अपनी पार्टी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ से फ़ोन पर बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में क्यों रहें। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं पार्टी में रहना नहीं चाहता, और उन्होंने बातचीत के दरमियान ही फ़ोन काट दिया। चंदनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए अफसोसनाक वाक़े में होटल में कुत्ते का पीछा करते हुए एक नौजवान तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। महलू की शिनाख्त 23 साला उदय साकिन तनाली आंध्र प्रदेश के तौर पर की गई है। उदय रामचंद्रापुरम के इलाके अशोकनगर में मुक़ीम था। वो अपने दोस्तों के साथ कल वीवी प्राइड होटल गया था। जब उदय तीसरी मंजिल की बालकनी में पहुंचा तो वहां उसने एक कुत्ते को देखा और इसका पीछा करने लगा। इस दौरान नौजवान तवाज़ुन खोकर खिड़की से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही हलाक हो गया। कुत्ते का पीछा करने का ये मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर तहकीकात शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रात शदीद बारिश हुई है। विजयवाड़ा और अनंतपुर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा देखा गया। कई इलाके ज़ेर-ए-आब देखे गए। पीर की रात 11 बजे बारिश का आगाज़ हुआ था, जो आज सुबह तक जारी रहा। बसें भी पानी में डूबी हुई देखी गई हैं। बताया गया है कि 125 मिलीमीटर बारिश हुई है। इमदादी टीमों को चौकस कर दिया गया है। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर ख़बरों तक सरसरी नज़र डालेंगे। वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक़ तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के आज के इजलास के दौरान अपोजिशन और हुकूमत के अरकान के दरमियान एक बार फिर तल्ख़ मुबाहिस की इत्तला मिली है। TMC के MP कल्याण बनर्जी और BJP के अभिजीत गंगोपाध्याय के दरमियान बहस व तकरार हुई। इस दौरान कल्याण बनर्जी की तरफ से पानी का गिलास टेबल पर तेज़ी के साथ रखे जाने से उनका हाथ ज़ख्मी होने की भी इत्तला मिली है। मजलिस के रुकन असदुद्दीन ओवैसी कल्याण बनर्जी का हाथ थाम कर उन्हें ले जाते हुए देखे गए, ताहम कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात नहीं की। इजलास में रुकावट की इत्तला मिली है। केरला के वायनाड लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए प्रियंका गांधी कल अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगी। प्रियंका गांधी आज दोपहर अपनी वालदा सोनिया गांधी के हमरा केरला के लिए रवाना हो गई। वाज़ेह है कि वायनाड की नशिस्त से राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा दिया था और राय बरेली की सीट को उन्होंने बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तशद्दुद के मुलज़िमीन की जायदादों पर बुलडोज़र कार्रवाई पर कल तक पाबंदी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को हुक्म देते हुए कहा कि हम इस केस की कल समाअत करेंगे, तब तक कोई बुलडोज़र एक्शन ना लिया जाए। अदालत ने योगी हुकूमत को इस बात की भी ताकीद की है कि कल तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर हुकूमत अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करती है तो ये हुकूमत के जो खम की बात है। गौरतलब है कि बहराज फसादात के मुलज़िमीन की जानिब से यूपी हुकूमत के बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिस पर जल्द समाअत की मांग की गई है। सीनियर एडवोकेट CU सिंह ने अदालत को बताया कि नोटिस मौसूल हुई है। दरख्वास्त गुजारों के वालिद और भाई पहले ही पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। इसे अदालती अहकामात की सरीह खिलाफ वर्जी करार देते हुए सिंह ने कहा कि PWD ने 3 दिन में निदाम का नोटिस जारी किया है, जबकि हम इस मामले को फौरी समाअत के लिए लाने की कोशिश कर रहे थे।
जस्टिस गवाई ने पूछा कि क्या ये मामला हाई कोर्ट में, और कहा कि आप इस अदालत के अहकामात से वाकिफ़ हैं। अगर वो इन अहकामात को ना मानने का ख़तरा मोल लेना चाहते हैं तो ये उनका फ़ैसला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16वें बरक्स इजलास में शिरकत के लिए रूस के कज़ान पहुँच गए हैं। मुकामी रवायती तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल किया गया। बरक्स इजलास के तनाज़ुर में वज़ीर-ए-आज़म मुकामी सदर व्लादिमीर पुतिन के अलावा दूसरे आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तानी तारिक वतन की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात में नया मोड़ आया है। बीजेपी के मुकामी एमएलए सर्वेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के 8 लीडर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पार्टी के इलाके के चीफ अर्पित श्रीवास्तव का नाम भी इसमें शामिल है। अपनी शिकायत में उन्होंने पार्टी के लीडर्स पर संगबारी, इक़दाम क़त्ल जैसे संगीन इल्ज़ामात भी लगा दिए हैं। 13 अक्टूबर को तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे जिसमें राम गोपाल मिश्रा नामी 22 साला शख्स हलाक हो गया था। कोतवाली पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केसेस दर्ज किए थे। बताया गया है कि 18 अक्टूबर को भारतीय न्यास निहत्ता BNS के तहत 151(2), 151(3), 125, 324(2), 351(3) और 352 के तहत केसेस दर्ज किए गए हैं। सर्वेश्वर सिंह ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि 13 अक्टूबर को मुकामी हुजूम मकतूल राम गोपाल मिश्रा की लाश के साथ बहराइच मेडिकल कॉलेज के साथ सामने एहतजाज कर रहा था। उन्होंने महलूक के अफराद ख़ानदान और दूसरे गाँव वालों से बातचीत की और उसके बाद महलूक की लाश को लेकर मुर्दा खाना जा रहे थे। इस दौरान अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रायकवार, शुभम मिश्रा, कश्मींदर चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, पनरक पांडे, सुधांशु सिंह राणा और दूसरों ने नारेबाजी और गाली गलौज शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी कार को रोका गया और हमले की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हुजूम से फायरिंग की गई और उनका बेटा अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच गया। उन्होंने बताया कि रात 8 से 10 बजे के दरमियान ये वाक़यात पेश आए थे। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत और राजस्थान हुकूमत के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत हुए हैं। सरमायाकारी से मुताल्लिक़ ये माहिदा राजस्थान के वज़ीर आला और UAE के वज़ीर कामरस हसन अल सऊदी के दरमियान हुआ है। बीस अक्टूबर को दिल्ली के रोहिणी प्रशांत विहार CRPF स्कूल के पास हुए धमाके की तहक़ीक़ात जारी है। मंगल को CRPF, NIA और दिल्ली पुलिस के अहदेदारों ने मुक़ामी वाक़े का मुआयना किया। इससे पहले फॉरेंसिक और IED के अहदेदारों ने भी मुक़ामी वाक़े का मुआयना किया था। अभी तक इस सिलसिले में तहक़ीक़ात को लेकर कोई वाज़ेह इशारा नहीं मिला है कि धमाके की वजह क्या थी। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और जिसका इम्कान था कि माहौल को मुतासिर किया जाएगा, इस सिलसिले में अब पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के एक लीडर विश्वा बंधु राय ने मुंबई में उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगवाया है जिस पर यह तहरीर नारा देखा गया कि बटेंगे तो कटेंगे। अब देखना है कि आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा है कि निशिस्तों की तकसीम को लेकर विकास अघाड़ी से ज़्यादा महायुति में बहरान है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निशिस्तों की तकसीम को ख़तियत देने के लिए और वक्त लग सकता है। हम 1 या 2 दिन में इस मसले को हल कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बाला साहब थोराट ने NCP सरबराह शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी बातचीत की है और वो अब बाला साहब थोराट से मिल रहे हैं। 25 से 30 नशिस्तों को लेकर इत्तेफाक राय नहीं हो पाया है। जल्द ही इस मसले को हल कर लिया जाएगा।
महाराष्ट्र की पूना रोलर पुलिस ने शिवापुरलो टोल नाके के पास गाड़ी से 5 करोड़ रुपए की रकम जब्त की है। गाड़ी में 5 अफराद सवार थे, उनसे पूछताछ भी की गई है। जब्त की गई रकम को महकमे इनकम टैक्स के हवाले किया गया और मजीद तहकीकात जारी है। उदय ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ 15 करोड़ रुपए से लदी 2 गाड़ियों को पकड़ा गया है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने उम्मीदवारों को इंतखाब जीतने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। ये उसकी पहली किस्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि तकरीबन 150 MLAs को रकम पहुँचाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 20 अक्टूबर को गंदरबाल के गगनगेर में अस्करियत पसंदों के हमले में जहां बहक हुए डॉक्टर शाहनवाज दारो के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि अस्करियत पसंदों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें गैर मुकामी मजदूरों के अलावा डॉक्टर शाहनवाज की मौत हुई थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरहूम के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। पाकिस्तान की हिमायत में नारेबाजी करने वाले मध्य प्रदेश जबलपुर के साकिन फैज़ अल निसार फैज़ान को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से मशरूत ज़मानत दी गई है। ज़मानत की शर्त ये थी कि वो जबलपुर पुलिस स्टेशन के पास हिंदुस्तानी परचम को पहले और चौथे मंगल के दिन सुबह 10 से 2 बजे तक मिस रोड पुलिस स्टेशन भोपाल पहुंचकर 2 बार कौमी परचम को सलाम करेगा और भारत माता की जय के नारे लगाएगा। पुलिस की मौजूदगी में फैज़ान ने आज कौमी परचम को सलाम किया और नारे भी लगाए। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वज़रा की जानिब से जनूबी कोरिया का मुशाहिदाती दौरा जारी, झीलों और दीगर प्रोजेक्ट्स का किया गया मुआयना। इख्तिदार हाथ से जाने के बाद KTR बौखलाहट का शिकार, कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी की तनकीद। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़। होटल में कुत्ते का पीछा करते हुए एक नौजवान तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक, अफसोसनाक वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।